एक बार फिर हार्दिक स्वागत अभिनंदन इस चैनल पर आप सभी मित्रों का और किसान साथियों का। दोस्तों, मौसम की बात करेंगे। देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या कुछ बारिश की संभावना आगामी समय में हमें नजर आ रही है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। आप वर्तमान में देख पा रहे होंगे कि देश के कई राज्यों में बादल सेंट्रल इंडिया की मैं बात करूं या दक्षिण भारतीय भारत की या फिर उत्तर भारत के तमाम इलाकों में बादल बने हुए हैं और खासकर अरबियन सी के माध्यम से बादल जो है वो गुजरात, मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रहे हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि बादल आपके आसमान में छाए हुए होंगे, धूप बहुत कम निकल रही होगी और सर्दी का जो सितम है वो बढ़ गया होगा। तो इस समय आपके मन में सवाल ये होगा कि क्या बारिश होने की संभावना है या नहीं। तो हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि क्या कुछ बारिश हो सकती है और कहाँ पर बारिश नहीं होने की संभावना है, ओलावृष्टि की क्या कुछ संभावना है। तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपके मोबाइल की स्क्रीन पर तमाम मौसम से जुड़ी नोटिफिकेशन वीडियो के माध्यम से पहुंच जाए। बात करते हैं उत्तर भारत के मौसम से, जहां पर इस समय एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है जम्मू कश्मीर, हिमाचल और लद्दाख के इलाकों को। यहाँ पर तमाम इलाकों में बादल छाए रहने और कुछ इलाकों में इक्का दुक्का इलाकों की मैं बात करूँ तो यहाँ पर बारिश होने के आसार नजर आ सकते हैं। इसके अलावा बात करें पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की, तो यहाँ पर भी बादल बने हुए हैं और हालांकि दिल्ली पर इतने बादल नहीं है, हाई क्लाउड बादल हम कह सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी बहुत कम नजर आते हैं, लेकिन ये सूरज को ढक लेते हैं जिससे कि धूप का निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर बादल कम है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे बादलों की बढ़ने की जो संख्या है, तादाद है, वो बढ़ती जाएगी। और आपको बता दूं कि पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव है, तो इसमें बादल दोपहर में लगातार छाए रहने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है और हो सकता है कि इक्का दुक्का इलाकों में बूंदाबांदी भी हो जाए। इसके अलावा आगे बात करें तो राजस्थान के मौसम की आप देख सकते हैं स्थिति किस तरह से राजस्थान के ऊपर बादल बने हुए हैं। राजस्थान के अधिकांश इलाकों पर बादल हैं, खासकर पूर्वी राजस्थान के इलाकों में जो पश्चिम मध्य प्रदेश से लगे हुए हैं, वहाँ पर काफी घने बादल छाए हुए हैं और धूप का जो निकलना है वो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर। और पश्चिमी राजस्थान में भी जो बादल हैं वो एक्टिव हो चुके हैं। हालांकि बारिश की संभावना जो है वो यहाँ पर अभी नहीं नजर आ रही है। हाँ, आज शाम के समय कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा कल की मैं बात करूंगा आगे वीडियो में कि कल क्या कुछ मौसम रहेगा। फिलहाल वर्तमान में आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के ऊपर भी बादल है और साथ साथ मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों पर काफी घने बादल छाए हुए हैं। धूप बहुत कम निकल रही है, कुछ समय के लिए निकलती है और धूप छांव का जो खेल है वो सुबह से जारी है। और अब देखने वाली बात होती है कि दोपहर में किस तरह का मौसम रहता है। हालांकि अनुमान लगाया जाए तो दोपहर में भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है और दक्षिण भारतीय भारत में भी बिल्कुल सेम मौसम की संभावना है। कुछ इलाकों में धूप निकलेगी तो कुछ इलाकों में बारिश और खासकर तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक में मध्यम से तेज बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं वर्तमान में। इसके अलावा आपको बता दूं कि बादल आ कहां से रहे हैं, अरबियन सी से। अरबियन सी में इस समय एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। लगभग मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हैं कि मूवमेंट बादलों का देखिए अरबियन सी से होते हुए भारत की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन गुजरात के आसपास के इलाकों में बना हुआ है और उत्तर भारत पर एक पश्चिम विक्षोभ बना हुआ है। तो इसके प्रभाव से जो लगातार बादलों का मूवमेंट है वो उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है। अब बात कर लेते हैं कि आगामी 10 दिनों में देश भर में कैसा मौसम रहने वाला है, कहां पर होने वाली है बारिश और कहां पर रहने वाला है शुष्क मौसम और क्या कुछ बंगाल की खाड़ी और अरबियन सी में सक्रियता बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके ऊपर भी बात करेंगे क्योंकि समुद्र का जो इस समय टेम्परेचर है वो ज्यादा नहीं है, ऐसे में चक्रवात के बनने की संभावना कम है। लेकिन हाँ, हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो दक्षिण भारतीय का क्षेत्र है वो चक्रवात से प्रभावित हो सकता है, चाहे वो बंगाल की खाड़ी हो या चाहे अरबियन सी। अरब सागर में अगर चक्रवात बनता है तो भारत की ओर आने की क्या कुछ संभावना रहेगी, बंगाल की खाड़ी में अगर चक्रवात बनता है तो क्या कुछ संभावना रहेगी, तमाम जानकारी मैं आपको दूंगा। और आपको बता दूं कि अरबियन सी इस समय बंगाल की खाड़ी के मुकाबले काफी ज्यादा एक्टिव। आज की मौसम की जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब बात करते हैं 23 दिसंबर से देश के मौसम की। 23 दिसंबर यानी कि कल किस तरह का मौसम देश भर में रहेगा, पहले इसकी बात करते हैं। तो आप स्पष्ट तौर पर देख पाएंगे कि पश्चिमी विक्षोभ जो है वो उत्तर भारत को प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें हमें उम्मीद यह है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि और हिमपात होने की संभावना जो हमें नजर आ रही है। इसके अलावा आपको बता दूं कि पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव राजस्थान के इक्का दुक्का इलाकों में नजर आएगा, खासकर पूरे ही राजस्थान में बादल छाए रहेंगे। और हाँ, बारिश की संभावना कहाँ पर इसकी बात करें तो पंजाब, हरियाणा से लगे हुए क्षेत्र प्रभावित होंगे, जिसमें बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ का क्षेत्र शामिल है। यहाँ पर बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ सेंट्रल पार्ट्स जिसमें अगर हम देखें तो जयपुर के कुछ का क्षेत्र शामिल है। इसके अलावा जालोर, नागौर, पाली और आसपास के तमाम इलाकों में भी बादलों के बीच इक्का दुक्का इलाकों में हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। इधर राजस्थान के कोटा शहर में भी इक्का दुक्का इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि इसके लिए कोटा में संभावना थोड़ी कम है, लेकिन हाँ, हम उम्मीद कर सकते हैं कि बादल छाए रहेंगे।
इसके अलावा बारिश की संभावना दिल्ली के दक्षिण मध्य में नज़र आ रही है। आपको बता दूँ कि जो है बादल जो है वो पंजाब हरियाणा की तरफ से मूव करते हुए आएंगे और दिल्ली के दक्षिणी इलाकों में बारिश देते हुए नजर आएंगे। हालांकि ज़्यादा बारिश की उम्मीदें नहीं है, लेकिन हाँ, हम उम्मीद कर सकते हैं एक-आध इलाकों में छिटपुट बारिश का स्पेल आ जाए और बूंदाबांदी हो जाए। इसके अलावा बाकी देश के मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में फिलहाल कोई भी ज़्यादा परिवर्तन की संभावना नहीं है। हालांकि मध्य प्रदेश के लिए मैं कहूँगा कि पश्चिम मध्य प्रदेश का क्षेत्र जो है वो बादलों से घिरा रहेगा, बादल छाए रहने की उम्मीद है और हो जाएगी इक्का-दुक्का इलाकों में बूंदाबांदी भी हो जाए। इसके अलावा बारिश की संभावना गुजरात के कुछ इलाकों में नजर आ रही है। गुजरात का कच्छ का क्षेत्र जो है वो प्रभावित हो सकता है, हालांकि इक्का-दुक्का इलाकों में बूंदाबांदी। गुजरात के अधिकांश इलाकों में बादल छाए रहने की उम्मीद रहेगी। उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाकों में, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है और सेंट्रल भाग जो है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर बादल छा सकते हैं। इसके अलावा बाकी देश के मौसम में कोई ज़्यादा बदलाव की संभावना नहीं है। पूर्वोत्तर भारत में शुष्क मौसम रहेगा। इधर मुंबई महाराष्ट्र में भी शुष्क मौसम की संभावना है, हालांकि उत्तरी महाराष्ट्र के भागों में इक्का-दुक्का इलाकों में बादल छा सकते हैं। इधर दक्षिण-पूर्वी भारत में तमिलनाडु में बारिश में कमी आएगी। इसके अलावा केरल में भी बारिश में कमी आने के आसार नजर आ रहे हैं। आगे आप 24 दिसंबर की स्थिति देख सकते हैं। 24 दिसंबर को आप देख पा रहे होंगे कि बारिश का जो सिलसिला है, बारिश का जो पैटर्न है वो आगे बढ़ता हुआ अब सीमित क्षेत्रों में हो रहा है। खासकर लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बारिश, हिमपात और ओलावृष्टि होने के आसार नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर मौसम लगभग खराब ही रहने की संभावना है, साफ मौसम की संभावना नहीं है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश इलाकों पर मौसम साफ होने लगेगा, बारिश की कोई संभावना नहीं है। इसके अलावा महाराष्ट्र से लेकर इधर तमिलनाडु तक बारिश की संभावना बहुत कम नजर आ रही है, हालांकि तमिलनाडु में इक्का-दुक्का इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा 25 दिसंबर की स्थिति देखिए कि 25 दिसंबर को उत्तर भारत का जो पश्चिमी विक्षोभ आया था वो आगे बढ़ता हुआ अब खत्म होने लगेगा। हालांकि ये पूर्वोत्तर भारत की ओर मूव करेगा, लेकिन जो एक नया पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है वो प्रभावित करना शुरू कर देगा। हमें उम्मीद है कि लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल में बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में बारिश की संभावना है या फिर किसी भी तरह के मौसम के बदलने की संभावना नहीं है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश हो सकती है बूंदाबांदी के तौर पर, और कुछ इलाकों में तेज बारिश के स्पेल भी देखने को मिल सकते हैं। ओलावृष्टि से यहाँ पर इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे कि दिल्ली से लेकर इधर महाराष्ट्र तक और इधर गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक मौसम के लगभग साफ रहने की संभावना है, बारिश की कोई संभावना नहीं है। हालांकि तमिलनाडु में बारिश के फिर से बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं और बंगाल की खाड़ी में आप देख सकते हैं थाईलैंड के माध्यम से एक सिस्टम पहुंच रहा है, थाईलैंड वियतनाम के माध्यम से। तो अब ये सिस्टम कितना इंटेंसिफाई होता है देखने वाली बात होती है। और एक और सिस्टम जो है वो श्रीलंका के दक्षिणी भागों पर बन रहा है। तो अब हिंद महासागर का जो पोजिशन है, क्षेत्र है, वो अब धीरे धीरे एक्टिव होने लगेगा, ऐसी संभावना नजर आ रही है। 26 दिसंबर को आप देख सकते हैं दक्षिणी स्थिति की बात करें दक्षिण भारत की, तो आप देख सकते हैं कि बारिश का जो सिलसिला है वो लगभग तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और जो क्षेत्र है केरल, कर्नाटक का, यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तटीय कर्नाटक में तेज बारिश होने के आसार कुछ इलाकों में नजर आ रहे हैं। बाकी देश के अधिकांश भागों में मौसम साफ रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश से लेकर आसपास के तमाम इलाकों में बूंदाबांदी होने की संभावना हमें नजर आ रही है। आगे बात करते हैं आगे किस तरह का मौसम रहेगा 27 दिसंबर को। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत पर जो पश्चिमी विक्षोभ आया है वो हल्का फुल्का प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल में इक्का-दुक्का इलाकों में बूंदाबांदी होने के आसार नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में इतना प्रभाव नहीं होगा बारिश का, ज़्यादातर इलाकों में मौसम साफ ही रहने की संभावना है। इसके अलावा बारिश का प्रभाव लगभग देश के अधिकांश भागों पर नहीं नजर आ रहा है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु का तट शामिल है, साथ साथ केरल का भी तटीय इलाका शामिल है। यहाँ पर बूंदाबांदी या तेज बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जिस सिस्टम की मैं बात कर रहा था, ये सिस्टम आप देख सकते हैं लगातार इंटेंसिफाई होता हुआ आगे अरेबियन सी में बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। और आगे बात करें 28 दिसंबर की, तो आप देख सकते हैं कि 28 दिसंबर को उत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में मौसम साफ रहेगा। इक्का-दुक्का इलाके जो है वो प्रभावित हो सकते हैं, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल के, यहाँ पर इक्का-दुक्का इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी देश के अधिकांश इलाकों में मौसम साफ रहेगा। इधर तमिलनाडु में बारिश होने की संभावना है, केरल में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है और तटीय आंतरिक कर्नाटक में भी तेज बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। इसी बीच हिंद महासागर क्षेत्र से उठा एक सिस्टम आप देखिए इंटेंसिफाई होता हुआ धीरे धीरे अब ताकतवर हो रहा है और अब ये डिप्रेशन में तब्दील होने की संभावनाओं को दर्शा रहा है। तो इसमें इस सिस्टम के ऊपर नजर रहेगी कि क्या कुछ ये अपना प्रभाव छोड़ता है और क्या कुछ संभावना रहती है 29 दिसंबर को। तो आप देख सकते हैं कि जो सिस्टम अरेबियन सी में है और बंगाल की खाड़ी में भी एक उभरता हुआ सिस्टम नजर आ रहा है। हालांकि अरेबियन सी का जो सिस्टम है वो इंटेंसिफाई है और अरेबियन सी में लगातार ये अपना मूवमेंट बदल रहा है और लगातार उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। उत्तर पश्चिम ज़्यादातर इसका जो ट्रैक है वो पश्चिम की ओर है। तो ऐसे में भारत की ओर आने की संभावना इस सिस्टम की कितनी है ये भी देखने वाली बात होती है और ये आगे जाकर कितना इंटेंसिफाई होता है ये भी देखने वाली बात होती है। लेकिन इस बीच देश के अधिकांश इलाकों में मौसम के साफ रहने की संभावना हमें नजर
तो अब बात करते हैं 30 दिसंबर के मौसम की। 30 दिसंबर को आप देख सकते हैं उत्तर से लेकर दक्षिण तक मौसम साफ रहेगा, बारिश की कोई संभावना नहीं है। तमिलनाडु में हल्की बारिश हो सकती है, बाकी तो मौसम साफ रहेगा। इसके अलावा अरेबियन सी की मैं बात कर रहा था, यहाँ पर सिस्टम आप देखिए लगातार इंटेंसिफाई हो रहा है और अब ये धीरे-धीरे डिप्रेशन में आ चुका है। अब डीप डिप्रेशन में भी आने की क्षमता को दर्शाता हुआ नजर आ रहा है। और आगे बात करते हैं आगे किस तरह का मौसम रहेगा, तो मैं ज़्यादा स्पष्ट तौर पे बात नहीं कर पाऊँगा, थोड़ा स्वास्थ्य खराब है। और आगे बात करते हैं मौसम की, तो आप देख सकते हैं कि अ, अरबियन सी में जो सिस्टम है वो उम्र में घुमड़ रहा है और ताकतवर हो रहा है। लग रहा है कि अब ये चक्रवात में तब्दील हो चुका है। अगर ये चक्रवात बनता है तो भारत को कितना खतरा होगा ये देखने वाली बात होती है। हालांकि ये भारत से काफ़ी दूर निकल रहा है, ऐसे में इसके ट्रैक में बदलाव की संभावनाओं को हम देखें तो फिलहाल हमें नजर नहीं आ रही है। लगातार ये उत्तर में बढ़ेगा तो उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए सिस्टम ओमान यमन की ओर बढ़ सकता है। तो इस समय भारत को खतरे की आशंका कम नजर आ रही है। इसके अलावा इधर आप देखिए कि बंगाल की खाड़ी में भी हलचल बढ़ रही है। हालांकि इतनी हलचल नहीं है, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों पर बारिश दी जाए और केरल कर्नाटक में भी बारिश होने के आसार नजर आए। आगे बात करते हैं आगे किस तरह का मौसम रहेगा 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को आप स्थिति बदलती हुई देख सकते हैं। एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, एक तरफ अरेबियन सी है और उत्तर भारत में ताकतवर पश्चिमी विक्षोभ है। तो अब ये जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है ये काफी व्यापक बारिश देने वाला है देश के कई राज्यों में। तो जनवरी यानी कि साल 2024 का शुरुआती दिन देश के कई राज्यों में बारिश देता हुआ नजर आ सकता है। आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं कि किस तरह से बारिश की संभावना जो है 30 दिसंबर को लगभग जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में नजर आ रही है। इसके अलावा लेह लद्दाख और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। हिमपात और ओलावृष्टि की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी बादलों के बढ़ने की संभावनाओं को व्यक्त किया जा सकता है। अब बात करते हैं अरबियन सी में से बने सिस्टम की। अरब सागर में बना सिस्टम चक्रवाती तूफान में बदल सकता है और ये एक हम कह सकते हैं कि ताकतवर होता हुआ नजर आ सकता है। पहले ये ताकतवर हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे ताकतवर होता हुआ फिर इंटेंसिफाई हुआ, फिर कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी इसके ऊपर ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, क्या कुछ बनता है क्या नहीं बनता है। पिछले दिनों हमने देख पा रहे थे कि बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनने की संभावना को व्यक्त की जा रही थी, लेकिन अब अरेबियन सी में व्यक्त की जा रही है। सिस्टम बनता है तो मैं आपको तमाम अपडेट दूंगा। अगला वीडियो चक्रवाती तूफान के ऊपर होगा, तो आप देखना ना भूलें। तमाम जानकारी के लिए आप मेरे साथ बने रहें और मौसम से जुड़े तमाम अपडेट मैं आपको पहुंचाता रहूंगा, साझा करता रहूंगा। तो चैनल के साथ बने रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।